जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। आपने सुना भगवान श्री राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण जी को क्या समझा रहे हैं। आपने ये सब सीरियल रामायण में जरूर देखा होगा, लेकिन आज के युग में क्या हो रहा है, भाई भाई पे शक कर रहा है और इसी शक के कारण हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कई बार आंखों से देखा भी सत्य नहीं होता। अब सोचने की यह बात है कि सब जानते हुए भी हम ये गलती क्यों कर रहे हैं। किसी ने कुछ ऐसा लिखा है कि कोई खबर ना ले तो बुरा मत मानना, इस दुनिया में खबर लेने वाले कम और खबर फैलाने वाले ज्यादा हैं। बस यही एक कारण है कि खबर फैलाने वालों के कारण ही ये गलतियां हो रही हैं। हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमारे द्वारा की गई गलतियों को सुधार सके। चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। वे दोनों मिलकर खेती किया करते थे। उनकी मेहनत से फसलों की पैदावार अच्छी होती थी, जिससे उन दोनों की अच्छी आमदनी हो जाती थी। उस आमदनी को वे दोनों भाई आपस में बांट लिया करते थे। एक दिन दोनों भाइयों में एक किसी छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर बड़े भाई ने आधा खेत अपने कब्जे में कर लिया और बीच में खाई खुदवा दी ताकि छोटा भाई उसके खेत में न आ सके। ये देखकर छोटे भाई ने भी तुरंत एक बढ़ई को बुलाया और कहा, मेरे खेत के किनारे लकड़ी की ऊंची ऊंची बाड़ लगा दो ताकि मुझे बड़े भाई की शक्ल भी न दिखाई दे। बढ़ई बोला, कल सुबह तक काम पूरा हो जाएगा। बढ़ई को दोनों भाइयों के बारे में पता चला। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने दोनों भाइयों के बीच की खाई को पाटने के लिए एक तरकीब निकाली। अगली सुबह जब छोटा भाई अपने खेत में गया तो देखा कि वहां बाढ़ की जगह खाई पर लकड़ी का एक पुल बना हुआ था। ये देखकर वो गुस्सा हो गया। वो बढ़ई को डांटने ही वाला था कि उस जगह पर उसका बड़ा भाई भी आ गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो बोला, भाई, मैंने तुम्हारे साथ कितना अलगाव किया, संबंध तोड़ लेने के प्रयास किए, लेकिन तुमने इतना कुछ हो जाने के बाद भी मुझसे रिश्ता खत्म नहीं किया और संबंधों को जोड़े रखने के लिए पुल बनवा दिया। बड़े भाई ने संकल्प के साथ कहा कि दोनों भाइयों के बीच आई इस खाई को अब हम पाट देंगे और फिर से साथ मिलकर खेती करेंगे। बढ़ई की समझदारी से दोनों भाइयों के बीच संबंध सुधर गए और फिर वे मेहनत करके अच्छी पैदावार पाने लगे।